सर्टेन लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज के अंदर सनशाइन, सनशाइन इसका कोड है। इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं इधर ले आता हूँ ताकि आपको ये विजिबल रहे। अच्छा, क्या कह रहा है कि सनशाइन का कोड क्या है? मैंने बताया जिसके भी दरमियान के अंदर ये आ जाएगा ना, इज कोडेड एज, इज कोडेड एज, तो समझ जाना क्या कि ताल्लुक बन आ रहा है ये। तो सनशाइन का ताल्लुक किससे बन रहा है? सनशाइन का ताल्लुक किससे बन रहा है? TVOTIJOF से। तो आपको वो कह रहा है कि कोड बताओ मून का, मून का कोड बताना है आपने। अच्छा जेंटलमैन, चैट के अंदर मैसेजेस ना करें काइंडली, अभी मुझे आप इधर फोकस करें। मैं चाहता हूं कि आप सबका फोकस इधर मेरी तरफ हो। चैट को भी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। ओके, देखिएगा, उसने कहा सनशाइन, सनशाइन, सनशाइन इसका कोड है ये TVOTIJOF। वो कह रहा है मून का कोड बताओ, मून का कोड। देखो, क्या तुम्हारे पास ऊपर एम है? ऊपर एम तुम्हें नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं, एम नहीं नजर आ रहा। ओ, ओ यस ओ है। एन, एन भी है, लेकिन एम नहीं है। ये एम काम खराब कर रहा है। क्योंकि एम नहीं है तो फिर ये वाला जो हमने टेक्निक पीछे अप्लाई किया कि जो चाहिए वो ऊपर से मिल जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एम ऊपर से हमें एम का कोड नहीं मिल रहा। तो जब भी तुम्हें किसी एक भी अल्फाबेट का कोड नहीं मिल रहा होगा ना, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम है और ताल्लुक किसी और तरह से बनेगा। ताल्लुक एबीसी के लिहाज से बनेगा। अभी देखना जरा ताल्लुक किस तरह से बनाते हैं। अभी हम सिंपली ताल्लुक बनाना है। अभी देखो वो ताल्लुक किस तरह से बना रहा है, पहले ये समझ लो। उसने तुम्हें क्या दिया है? सन शाइन, सन शाइन। सनशाइन का कोड लिख रहा हूं जो उसने तुम्हें दिया हुआ है ऊपर सवाल में। इसके लिए क्या उसने दिया हुआ है? टी, इसके लिए VOTIJOF। ये जेंटलमैन उसने आपको दे दिए क्या? कोड्स। ठीक है, ये आपको आ गए कोड्स। ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ये इसका ST का, H का I कोड है, I का J, N का O, I का F। अब बस समझ लो कि ये इसने कोड बनाए किस तरह से हैं। देखो, S का ताल्लुक बना रहा है वो T के साथ। अब जरा ये ABC की तरफ आओ, ये जो मैंने साथ में तुम्हें टेबल दिया हुआ है, ढूंढो जरा S कहाँ पे है, हेल्प करो मुझे ढूंढने में। ये मिल गया मुझे S। S के बाद आ रहा है क्या? T। अच्छा, इधर तक मुझे समझ आ गई बात कि ये ताल्लुक बना रहा है बाद वाले के साथ। इसी तरह यू का ताल्लुक किससे बन रहा है? ये देखो जरा, ये यू का ताल्लुक किससे बन रहा है? वी के साथ। यू का ताल्लुक बन रहा है वी के साथ। अगर किसी को मेरी ये जो स्क्रीन है ठीक से विजिबल नहीं हो रही तो आप जूम भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप अपनी अगर टच आप स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल में तो जूम कर सकते हैं आप। ओके, अब देखो यू का ताल्लुक है वी से। ढूंढो एबीसी में यू किधर है? ये यू है। यू का ताल्लुक किससे बन रहा है? वी से। तो वी भी नीचे आता है, आगे आता है। तो ये इन दोनों में क्या हो रहा है? +1। इसमें भी क्या हुआ? +1। एन का ताल्लुक वो बना रहा है ओ से। एन का ताल्लुक किससे बना रहा है? ओ से। तो ये भी नीचे आता है +1, +1। तो बस पहले तीन में अगर तुम्हें +1 का ताल्लुक नजर आ रहा है, जो ताल्लुक पहले तीन में आ रहा होगा वही आगे सोन चलेगा। तो अब समझ लो कि +1 करना है सिंपली, तुमने +1 करना है सिंपली। तो देखना भी +1 करते हैं मून के लिए, MOON, मून। +1 करना है। एम के बाद क्या आता है? देखो एम के बाद क्या आता है? एन। तो एम के लिए इस्तेमाल कर लो क्या? एन। ओ के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? पी। ओ के लिए इस्तेमाल किया तुमने पी। अगेन ओ के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? पी। देन एन के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? ये मुझे बताओ। एन के लिए इस्तेमाल करोगे क्या? ओ। ओ। तो ये आ गया आपका जवाब NPPO। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन NPPO। तो याद रखना, जब भी तुम्हें इस तरह का सवाल आए कि जो पूछा गया है वो ऊपर से नहीं मिल रहा, तो समझ लेना कि ABC के अंदर से अल्फाबेट्स में से कुछ हुआ होगा। आए, अब ये +1 भी हो सकता है, ये +2 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है, ये -2 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ताल्लुक समझ लोगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आई होप कि ये मैंने बहुत आसान से तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आए ये एक और सवाल देख लेते हैं।
क्या कह रहा है, इन अ कोड लैंग्वेज क्वीन क्वीन इज रिटन एज OVCFL। अब इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, क्वीन QUEEN। क्वीन का कोड क्या क्या बताया उसने, क्वीन इज रिटन एज कैसे, OVCFL। ये आ गए जेंटलमैन इसके कोड, ये क्वीन का इसने आपको बता दिया कोड। क्यू का कोड यू, यू का कोड वी, ई का कोड सी, ई का कोड एफ और एन का कोड एल। अब समझते हैं कि इसने किया क्या है, किया क्या है, ये बने किस तरह से कोड। क्यू का ताल्लुक बन रहा है ओ से, क्यू का ताल्लुक बन रहा है ओ से, देखो क्यू किधर है, ये क्यू है, क्यू का ताल्लुक बन रहा है ओ से, ओ से, ओ से। ये -1 नहीं हुआ, -2 हुआ है, कि -1 तब होना था अगर पी होता, पी पे जाते तो पिछले पे गए हो, लेकिन अभी -2 हो रहा है, ओ पे जा रहे हो, तो पहले में क्या हुआ, -2। देन यू का ताल्लुक वो बना रहा है वी से, ढूंढो यू किधर है, ये यू है, यू का ताल्लुक बना रहा है वी से, क्या हो गया, +1, अगले के ऊपर गया है +1, पहले में -2, अगले में +1, ठीक है। अब आगे देखो ई का ताल्लुक किससे बन रहा है, सी से, ये देखो ई का ताल्लुक किससे बन रहा है, सी से, अगेन क्या हो रहा है, -2, तो यहां पे क्या लिखूं मैं, -2। फिर ई का ताल्लुक किससे बन रहा है, एफ से, ई का ताल्लुक बन रहा है एफ से, तो किस तरह से बन रहा है, ये देखो, ये ई है, ये एफ है, अगेन नीचे आ रहा है +1। अब एन का ताल्लुक बन रहा है एल से, एन का ताल्लुक बन रहा है किससे, एल से, एन का ताल्लुक बन रहा है एल से, ये ऊपर एल है, ठीक है, एन का ताल्लुक बन रहा है एल से, अगेन -2। तो ये देखो तुम्हारे पास आ गया रिलेशन, क्या रिलेशन आया, सीक्वेंस निकाल लिया तुमने, -2, उसके बाद क्या, +1, उसके बाद क्या, -2, उसके बाद +1, उसके बाद -2। तो तुम भी ऐसा ही कर दो, तुम भी सिंपल ऐसा कर दो, तुम्हारा जवाब आ जाएगा। के का ताल्लुक किससे बनाओगे भाई, पहले वाले के साथ क्या करना है, -2, तो के किधर है, ढूंढो इधर एबीसी में के किधर है, ये मेरे पास के आ गया, ये -2 करो, एक ये छूटा, एक ये छूटा, आई, तो पहला तो आ गया मेरे पास डिजिट आई। अब आई के लिए क्या करूंगा, आई के लिए क्या करना चाहिए, +1, दूसरे वाले के लिए +1 करना है ना, और दूसरा वाला क्या है, आई, तो आई के लिए +1 कर दो, आई किधर गया, ये आई है, इसके लिए +1 कर दो, +1 कर दो, जे, आई के लिए इस्तेमाल कर लिया मैंने जे। एन के लिए क्या इस्तेमाल होगा, अगेन -2, तीसरे वाला है ना, -2, तो देखो एन के लिए -2 इस्तेमाल करो, किधर गया एन, ये एन है, -2 इस्तेमाल किया, तो ये क्या आया, एल। इसी तरह जी, जी के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, चौथे, चौथे पे देखो क्या आना चाहिए, +1, तो जी के बाद क्या आता है भाई, जी के बाद आता है एच, तो एच,